उत्तर प्रदेश का संभल पिछले एक साल से सुर्खियों में है और इस बार वजह है नेजा मेला। एक ऐसा मेला जो इतिहास, परंपरा और विवाद तीनों को अपने आप में समेटे हुए है। ये मेला दरअसल एक पारंपरिक आयोजन है जिसे मुस्लिम समुदाय सैयद सलार मसूद गाजी की याद में मनाता है। इतिहासकारों का कहना है कि सैयद सलार मसूद गाजी महमूद गजनवी का भतीजा था और 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कुछ लोग उसे धर्म योद्धा मानते हैं तो कुछ उसे आक्रमणकारी। कहा जाता है कि वो भारत में इस्लाम का प्रचार करने आया था और कई युद्ध लड़ा। दरअसल इतिहासकारों के मुताबिक सैयद सलार मसूद गाजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो महमूद गजनवी का भतीजा था और एक कट्टरपंथी इस्लामी योद्धा था। उसका मकसद केवल भारत में इस्लाम का प्रचार नहीं था, बल्कि हिंदू राजाओं को हराकर उनकी जमीनों पर कब्जा करना था। 1031 ईस्वी में सलार मसूद ने मुल्तान, दिल्ली, मेरठ और बनारस तक आक्रमण किए। उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और हिंदू शासकों से युद्ध किया। लेकिन भारतीय योद्धाओं ने उन्हें रोकने का संकल्प लिया। कहा जाता है कि राजा सुहेल देव के नेतृत्व में हिंदू सेनाओं ने बहराइच के युद्ध में उसे करारी शिकस्त दी। इस युद्ध में हजारों तुर्की सैनिक मारे गए और सलार मसूद भी मारा गया। अब सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति ने भारत पर आक्रमण किया, मंदिरों को नष्ट किया और हजारों लोगों की हत्या करवाई, उसके नाम पर मेला क्यों? इसे आस्था बताया जाता है, लेकिन क्या यह आस्था सच में न्याय संगत है? इस मेले का समर्थन करने वाले इसे धार्मिक परंपरा बताते हैं, लेकिन कई इतिहासकार इसे एक सोची समझी रणनीति मानते हैं जिससे भारत की असली गाथा को दबाने की कोशिश की जाती है। विवाद तब गहराया जब कई संगठनों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि सलार मसूद को महिमा मंडित करना भारत के इतिहास और हिंदू संस्कृति का अपमान है। इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को इस मेले पर रोक लगानी पड़ी। कुछ राजनीतिक दल इसे वोट बैंक की राजनीति से भी जोड़ रहे हैं। सवाल है कि क्या ये एक ऐतिहासिक गलती है जिसे धार्मिक चोला पहनाकर जारी रखा गया? संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने ही देश के विरुद्ध खड़े लोगों का सम्मान करें। जब विदेशी आक्रमणकारियों का महिमा मंडन किया जाता है तो यह उन योद्धाओं के साथ अन्याय नहीं जो इस भूमि के लिए लड़े। क्या हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि जिन्होंने हमारी संस्कृति पर हमला किया वे श्रद्धा के पात्र हैं? संविधान की धारा 25 सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देती है, लेकिन सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा है। क्या सरकार का यह फैसला धार्मिक स्वतंत्रता पर असर डालता है या यह एक जरूरी कदम है? कमेंट में अपनी राय बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।